अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये नॉवेल आपकी नज़र से पहली बार गुजर रहा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप इसके पिछले एपिसोड सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं बिना देर किए नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। सरदार साईं के सामने तबीयत खराब करने का नाटक था वो क्या? शहरों में औरतों को ये सब भी सिखाया जाता है क्या? हौला को अनायशा को ज़कुवान की बाहों में देख सुबह से जली भुनी बैठी थी। यस, प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपको अगर दाखिला चाहिए तो बताइएगा। अनायशा ने बिना उसकी बातों का बुरा मनाए पुरसताश लहजे में जवाब दिया था। वो पहली नज़र में ही जान चुकी थी कि हवेली की खवातीन उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर उसकी लड़ाई इन खवातीन से नहीं, इनके सरदार से थी। इसीलिए उसने बिना खौला की बात को अहमियत दिए या उसका बुरा मनाए जवाब दिया था, जो बात खौला को मज़ीद आग लगा गई थी। आपने दिलशेर के साथ अच्छा नहीं किया। वो सरदार साईं को बर्दाश्त नहीं। गुलनाज बेगम ने भी अपने अंदर की भड़ास निकालनी चाहिए। जब उसी लम्हे ज़कुवान को वहाँ से अंदर आता देख अनायशा बेहतियार अपनी जगह से उठी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात बाद में सुनती हूँ। अनायशा उनको मुस्कुरा कर टोकती ज़कुवान की जानिब बढ़ी थी, जो असजद के पास खड़ा उसे कोई हिदायत दे रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। अनायशा उसके पास पहुंची, जल्दी से बोली थी, क्योंकि उसने ये बात वाज़ेह तौर पर नोट की थी कि उसे आता देख ज़कुवान अपना रुख बदल गया था। उसके अंदाज़े तखातुब पर जहाँ असजद हैरत ज़दा सा मुंह नीचे करता बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया, वहीं ज़कुवान ने पलटकर अपनी सरदारनी को घूरा था, जिसने कसम खा ली थी कि इस हवेली में जमाई उसकी दहशत का सत्यानाश करके रहेगी। सरदार साईं, मुझे आपसे बात करनी है। अनायशा ने फ़ौरन अपना लहजा दुरुस्त किया था। ज़कुवान असजद को वहाँ से जाने का इशारा करता अनायशा की तरफ पलटा था, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़िक्र और नदामत नुमाया थी। सरदार साईं, मुझे आपसे बात करनी है। अनायशा ने फ़ौरन अपना लहजा दुरुस्त किया। जी फरमाइए सरदारनी साईं, क्या बात करना चाहती हैं आप? ज़कुवान संजीदा तासुरात के साथ उसकी जानिब पलटा था। वो जो कुछ हुआ मैं वैसा नहीं चाहती थी। मेरा मतलब, मेरा गोली मारने का इरादा नहीं था। में नदाम अनायशा का लहजा नदामत से चूर था। उसने नज़रें उठाकर ज़कुवान के बाजू की जानिब देखा था, जो उसने अपने स्याह शॉल के नीचे कवर कर रखा था। इरादा जो भी था, मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं सिर्फ उसी को मानूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और वो है अपनी सरदारनी की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत। जिस नफरत के ज़ेर असर मुझ पर लोग गोली चलाते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, और मैं इस नफरत को दिल से कबूल भी करता हूँ, क्योंकि खान हवेली वालों से ना ही कभी मैंने वफा की उम्मीद रखी है और ना ही आगे कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने का इरादा है, क्योंकि तुम लोग इस काबिल हो ही नहीं। ज़कुवान की आंखों में मौजूद सर तासरात अनायशा का दिल ज़ोर से धड़क गया था, मगर वहीं उसके कहे अल्फाज अनायशा को सख्त नागवार गुजरी थी। मैं खान हवेली वालों में से नहीं हूँ वाकिफ़, मगर अनायशा आज़म खान अपना हर रिश्ता बहुत वफादारी से निभाती है, चाहे वो मोहब्बत का हो या नफ़रत का। अपनी जी जान लगा देती हूँ, और तुमसे मेरा रिश्ता नफ़रत का है। मुझे खुद पर ज़बरदस्ती करने वाले लोगों एक आंख नहीं बाते, और तुम मुझ पर तसल्लुत जमाना चाहती हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम बेशक बहुत सारे कबीलों के सरदार होंगे, बहुत से लोगों पर अपना हुक्म चलाते होंगे, और लोग उसे दिलो जान से कबूल भी करते होंगे, मगर मैं अनायशा आज़म खान हूँ। खुद पर किसी की हुक्मरानी कबूल नहीं करूँगी, और अपनी नफ़रत से तुम्हें हरा कर रहूँगी। अनायशा भी सीने पर बाजू बांधे उसके बहुत करीब खड़ी होती, उसकी आंखों में
झांकती मजबूत लहजे में बोली थी। और अगर मोहब्बत बीच में आ गई तो क्या करोगी? सरदारनी अनायशा ज़कुआन जतुई। हार मान जाओगी। ज़कुआन ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों की निकली लट्टें शाल के अंदर अरसी थी। वो दूर बैठी खवातीन ये मंजर देखती झल भून उठी थी। उन्हें तो यही लगा था कि ज़कुआन जतुई ने अब तक अनायशा को मुंह तक नहीं लगाया होगा, क्योंकि वो मैनास की बेटी है। मगर सामने का मंजर उन सब की खुशफहमी पर पानी फिर गया था। नामुमकिन है। मैं तुमसे नफरत की हुदूद तो क्रॉस कर सकती हूँ, मगर मोहब्बत कभी नहीं कर सकती। अनायशा पर यकीन थी। इतनी बड़ी बातें मत किया करें सरदारनी। आपको हारता देख अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ज़कुआन ने उस पर तंज किया था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता सरदार साईं। मुझे यहाँ की औरतें जैसे समझकर बहुत बड़ी भूल कर जाएंगी आप, जो आपके ज़रा से दीदार के लिए बिछी चली जा रही हैं। अनायशा का इशारा खौला की जानिब था। सरदार ज़कुआन जतोई ने आज तक कभी कोई भूल नहीं की सरदारनी। आपकी ये गलत फहमी भी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, ज़कुआन ज़ुमानी लहजे में जवाब देता। वहाँ से वापस पलटा था जब अनायशा ने आगे होते गैर इरादी अमल के तहत उसके हाथ उसका हाथ थाम लिया था। इस नर्म और मुलायम गिरफ्त पर ज़कुआन झटके से पलटा था। उसे अनायशा से ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि वहाँ बैठी खोला अंदर तक जल भून चुकी थी। सफीना और गुल गुलबाज बेगम तो आंखें फाड़े इस लड़की की जुर्रत को देख रही थी। तुम अभी कहीं नहीं जाओगी, अनायशा ने उसे मखसूस तहकुमाना लहजे में कहा था। एक्सक्यूज़ मी, ज़कुआन ने सवालिया निगाहों से उसे घूरा था, जो अभी कुछ देर पहले अपनी नफरत के इतने ऊंचे झंडे लगाकर अचानक से अपना अंदाज तब्दील कर चुकी थी। तुम्हें गोली लगी है। तुम्हें रूम में जाकर रेस्ट करना होगा। आज के दिन तुम मजीद काम नहीं करोगे। अनायशा आंखों में तशवीश भरे बोली थी। ज़कुआन का सुर्ख सफ़ेद चेहरा इस वक्त जर्द हो चुका था। वो शबनम की ज़ुबानी इतना तो जान चुकी थी कि ये मौसूफ सिर्फ दूसरों से अपनी बात मनवाना जानते हैं, किसी के सुनने या मनाने की हिस्स इनमें नहीं है। और आपको इतनी फिक्र किस बात की हो रही है? ज़कुआन ने तंजिया निगाहों से उसे घूरा था। क्योंकि ये क्योंकि ये गोली मेरे हाथों चली है। अगर तुम मेरी इतनी बड़ी गलती मानकर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर सकते तो मैं भी इतनी थोड़ी तुम्हारी थोड़ी बहुत खिदमत तो कर ही सकती हूँ। क्योंकि एहसान रखना तो अनायशा आज़म खान ने कभी नहीं सीखा। वो दोनों ही इस बात को फरामोश कर चुके थे कि ज़कुआन का हाथ अभी भी अनायशा के हाथ में है। खिदमत, सोच ले, जैसे मैं चाहूँगा वैसी खिदमत कर लेंगी। ऐसे ना हो ले जा मुझे रूम में लेकर जाना तुम पर भारी पड़ जाए। ज़कुआन की बात पर अनायशा नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं? अनायशा अपना बिना उस बात का मफहूम जाने सर फौरन इस बात में हिला गई थी। ज़कुआन के चेहरे पर महसूस कुन मुस्कुराहट बिखरी थी। ओके, तुम जाओ, मैं 10 मिनट तक आता हूँ। वैसे इतनी देर में ज़रा सोच लेना, तुम मेरी क्या खिदमत कर सकती हो? ज़कुआन उसे बेबाक निगाहों से घूरता एक पल में लाल करता आगे बढ़ गया था, जबकि अनायशा अभी भी कुछ समझ नहीं पाई थी। दिलशेर उसे इसी तरह उठाए खतरे से बहुत दूर निकल आया था, मगर इस दौरान दरजान उसकी गर्दन बुरी तरह जख्मी कर चुकी थी। उसका एहसानमंद होने की बजाय वो उससे जख्म दे गई थी। तुम लड़की हो या खूनख्वार सरफिरी जंगली बिल्ली, ऐसे तो मैं भी पंजे नहीं ऐसे तो वो भी पंजे नहीं मारती। दिलशेर उसे नीचे उतारता अपनी हाल से बेहाल हुई गर्दन का जायजा लेते बोला। इतनी ठंड में उसे उठाए वो इतनी देर से मुसलसल भाग रहा था, जो कि आसान बिल्कुल भी नहीं था। मगर सामने खड़ी लड़की का चेहरा बता रहा था कि वो इसकी मदद लेने से बेहतर उन गुंडों के हाथों आई मौत को तरजीह देती। मैं वही लड़की हूँ जिसके साथ मोहब्बत में बेवफाई करके बहुत बुरी तरह से उसका दिल तोड़ा है तुमने, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। काश काश कि मैं तुम्हारी तरह संग दिल होती, तुम्हें सच्ची मोहब्बत ना मिलने की बदुआ दे पाती। मगर मेरी बेबसी देखो।
मैं तो ये तक नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ, तुमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अब हमेशा हमेशा के लिए मेरा एतबार मोहब्बत नामी लफ्ज़ से ही उठा दिया है। अब मेरे लिए दुनिया की सबसे बेरहम जज्बा मोहब्बत है। जरजान अपने अंदर का गुबार उस पर उतरते बेगते चेहरे के साथ वहां से जाने के लिए पलटी थी। कहाँ जा रही हो? तुम्हें इस जंगल के रास्ते का इल्म नहीं है, भटक जाओगी। दिलशेर उसकी कलाई गिरफ्त में थाम कर उसे रोकते हुए बोला, छोड़ो मुझे। तुम जैसे इंसान के साथ चंद पल गुजारने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। जरजान उसकी गिरफ्त से कलाई छुड़वा कर सर तोड़ कोशिशें करती जहर खून लहजे में बोली थी, नहीं छोड़ सकता। दिलशेर खामोश निगाहों से उसे मजामत करता देख रहा था। क्यों? तुम्हारे लिए किसी को छोड़ना बहुत मुश्किल मुश्किल कहाँ है भला? जरजान पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। इस शख्स के साथ खड़े रहते लम्हा बलम्हा उसकी अजियत में इजाफा हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाम रात में ढल रही थी और इतना तो वो भी जानती थी कि रात के वक्त इस झाड़ियों से तय इलाके को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ लाते देखा गया है। अगर मैं तुम्हें सही सलामत वापस ना लेकर गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती है। वो इंतहाई अजनबी लहजे में बोलता जरजान के टूटे दिल को मजीद चकनाचूर कर गया था। तो क्या वाकई उसने उससे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी? वो सिर्फ एक धोखा था जो खानदानी दुश्मनी की आड़ में उससे किया गया था। जरजान के आंसुओं में मजीद इजाफा हुआ था। दिलशेर उसकी कलाई छोड़ चुका था। अब की बार जरजान ने कहीं जाने की कोशिश नहीं की थी। वो चुपचाप जाकर एक दरख्त के करीब रखे पत्थर पर बैठ गई थी, चेहरा घुटनों में छुपाए, दोनों बाजू घुटनों के गिर्द बांधे। वो उसे देखने से साफ करेजा थी। उसके अंदर आंधी तूफान चल रही थी। आंखों के सामने उसका ये संग दिलाना रूप देखना बहुत अजियतनाक था उसके लिए। दिलशेर चंद लम्हे उसे देखने के बाद एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वो इस लड़की की अंदरूनी कैफियत बहुत अच्छे से समझता था, मगर इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। मुतल्ला सुबह से अब्र आलूद था, मगर इस वक्त बादल आसमान को पूरी तरह ढक चुके थे। किसी भी वक्त बारिश जोर शोर से बरस सकती थी, जिसके बाद उनका यहाँ रुकना नामुमकिन था। इस तरह इस जंगल में रात गुजारना खतरे से खाली नहीं होगा। दिलशेर ने दरख्त की जरा ऊंची टहनी पर पैर रख कर इर्द गिर्द किसी मकान का तलाशना चाहा था, जब दाहिनी जानिब 2 किलोमीटर के फासले पर उसे एक झोंपड़ी नुमा घर दिखाई दिया। अगर उसमें पनाह मिल जाती तो उनके लिए गनीमत थी। दिलशेर एक गहरा सांस हवा में खारिज करता सुकड़ी सिमटी दरख्त से चिपक कर बैठी लड़की की जानिब बढ़ रहा था, जो फिर पंजे झाड़ कर उसे चिमटने वाली थी, मगर इस वक्त उसे मजबूरन उसे छेड़ना था। महनाज, हमने एक बहुत अहम फैसला किया जिससे अनायशा हमारे पास वापस आ सकती है। महनाज बेगम यहाँ से वापस जाकर ज़कवान जतोई पर कानूनी चाराजोई करने का इरादा रखती थी, मगर उनके भाइयों और भतीजों ने ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि कोई कानून भी ज़कवान जतोई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसा फैसला था भाई साहब? महनाज बेगम इन लोगों की सियासत में अपनी बेटी को नहीं लाना चाहती थी, मगर इस वक्त उनके पास और कोई चारा नहीं था। हम सब कबीले वाले सरदार ज़ाकुआन जतोई से ये दुश्मनी ख़त्म करके ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी बेटी को वापस अपने पास ला सकें। अनायशा हमारा खून है, तुम्हारे हाथों पली बड़ी है। उसको हम यूं इस जालिम सरदार के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते, जो हमारी दुश्मनी के बदले भी हमारी मासूम भांजी से लेना चाहता है। मगर हम तुम्हारी तरह अनायशा को इस भट्टी में सुलगता नहीं देख सकते, इसीलिए हम उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारी अनायशा की मुश्किलात में कमी आ सके। वो बोल रही थी और महनाज बेगम बुद्ध बनी उन सबके चेहरों की जानिब देख रही थी। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्फाज उनके भाई के हैं। एकदम से वो इतना आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कैसे कर सकता था कि अपने सालों की नफ़रत और दुश्मनी भुलाकर ज़कवान जतोई के आगे घुटने टेक दे, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी की खातिर, जिसे बचपन से लेकर आज तक उन्होंने पूछा तक नहीं था। महनाज बेगम जैसी ज़माना शनास खातून 2 मिनट में समझ गई थी कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन ज़कवान जतोई तो अब तक उन लोगों के साथ बहुत बुरा कर चुका है ना। आप लोगों के साथ बहुत बुरा कर चुका है ना, फिर भी आप भला कैसे ये सब? महनाज बेगम का दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इस सब में अगर नुकसान होना था तो सिर्फ उनकी बेटी का होना था। हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। जाबिर ने इंतहाई आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया था। ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। महनाज बेगम
इन सब के सामने हामी भरने पर मजबूर हो चुकी थी। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शबनम इधर आओ, अनायशा ने कॉरिडोर में से गुजरते एक जानिब खड़ी शबनम को आवाज देकर बुलाया। जी सरदारनी साईं। शबनम उसके करीब आती मौदूबाना लहजे में बोली थी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम मेरी कंफ्यूजन दूर करोगी? अनायशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सरदार की जोमानी बातों का क्या मतलब था। वो उसे कमरे में बुलाने के हवाले से क्या वार्निंग दे रहा था और खिदमत लफ्ज पर इतना जोर क्यों दे रहा था। जी सरदारनी साईं, हुक्म करें। शबनम हमातन गोश हुई थी। ये खिदमत तो कोई भी किसी की कर सकता है ना। ये अल्फाज इतना अजीब तो नहीं है ना, या इसका कोई और मतलब भी निकलता है? अनायशा ने अपनी जगह रुकते उसकी जानिब देखते हुए सवाल किया, मगर पूरा जुमला मुकम्मल करने से पहले ही वो ठिठक कर रुकी थी। ओ गॉड, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। अनायशा के दिमाग में बत्ती जलते ही उसके सर से पैर तक लाल हो गई थी। क्या हुआ सरदारनी साईं, क्या मसला है? शबनम उसे जेरे लब खुद से बड़बड़ाते देख परेशान हुई। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। अनायशा कमरे में दाखिल होती उसे वापस भेज चुकी थी। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सरदार इतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं इसे समझ रही हूँ। इडियट कहीं का, कैसे मेरी बात को घुमा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। अनायशा का चेहरा शर्म और खफत से लाल हो चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ आए, मैं रूम से ही चली जाती हूँ। अनायशा जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर उससे के पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुलने के साथ ही जकवान जतोई अंदर दाखिल हुआ था। उसे वहां खड़ा देख जकवान दरवाजा बंद करता उसके मुकाबिल आया था। आप कहीं जा रही थी क्या सरदारनी साहिबा? जकवान उसका टमाटर की तरह लाल पड़ता चेहरा देखकर सवालिया लहजे में गोया हुआ था, जबकि जकवान को यूं सामने आता देख उसकी सीटी गुम हो चुकी थी। हाँ, वो मैं। पहली बार अनायशा उसके सामने हकलाई थी। जकवान को आगे बढ़ता देख वो उल्टे कदमों पीछे हुई थी। क्या हुआ सरदारनी, क्या आप मुझसे घबरा रही हैं? जकवान को उसकी हालत देखकर मजा आया था। हाँ, वो मैं। पहली बार अनायशा उसके सामने जकवान को उसको उसकी हालत देखकर मजा आया था। नहीं, अनायशा ने अपने माथे पर चमकती नन्ही बूंदें साफ करते हुए बमुश्किल बोली थी, तुम प्लीज दूर रहो मुझसे। अनायशा उसे अपने करीब आते देख कपकपाते लहजे में बोली थी, आपने ही तो बुलवाया था सरदारनी साहिबा। अब मैं आपकी बात ना मानकर आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता ना। जकवान ने गहरी निगाहों से उसका घबराया अंदाज देखा था। अनायशा पीछे होती दीवार से जा लगी थी। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम जा सकते हो, अपना जरूरी काम पूरा कर सकते हो। अनायशा उसे दीवार पर अपने गिर्द हाथ जमाते देख कमजोर सी आवाज में बोली थी। ये शख्स कैसे उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी मर्जी की बात निकलवाता था। उसे अब समझ आ रही थी। मैं अपना जरूरी काम ही करने आया हूँ सरदारनी साहिबा। अनायशा की हर बात का जवाब था उसके पास। तुम अनायशा ने कुछ बोलना चाहा, जब जकवान ने उसकी कमर में बाजू हायल करते उसे अपने करीब खींच लिया था। इतना क्यों घबरा रही हो सरदारनी, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? जकवान ने उसके कंधों से फिसलती अपनी शॉल को मुट्ठी में जकड़ते उसके गुलाबी गालों को छुआ था, जबकि अनायशा का दिल इस बुरी तरह से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरी इजाजत के बगैर कोई मेरी शाल को हाथ भी नहीं लगाता सरदारनी। मेरी हर शय पर पूरे इस्तेकाक से हक जमा लिया है और मेरा जरा सा हक इस्तेमाल करना गवारा नहीं है आपको। इतनी नाइंसाफी क्यों? उसकी वजूद से उठती दिलफरेब खुशबू जकवान जतोई के आसाब को अपने हिसार में जकड़ रही थी। वो उससे नफरत का दावेदार था, मगर उसके किसी भी अंदाज और लम्स से नफरत का शायबा तक नहीं था। वो उससे नफरत का दावेदार था, मगर उसके किसी भी अंदाज और लम्स से नफरत का शायबा तक ना था। तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है। मुझे जरा सा मौका मिली तुम्हारी इस दुनिया से फरार होने का, तो ऐसा करने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी। अनायशा ने उसकी गुस्ताखी करते हाथों को थामना चाहा। इस शख्स की बाजू पर गोली लगी थी, मगर इसका अब भी वही अकड़ भरा अंदाज था। अनायशा ने उसकी हालत को
पेश नज़र उसे रूम में बुलाकर आराम करने को कहा था, मगर यहाँ तो उसकी जान मुश्किल में फंस चुकी थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी कैद से तुम फरार कभी नहीं हो सकती जब तक मैं खुद न चाहूं। अनायशा ने अल्फाज के साथ साथ कमर पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती महसूस की थी। और अगर ऐसा ना हुआ तो क्या कर लोगी तुम? अनायशा खुद को उससे आज़ाद करवाने की कोशिश करती उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, तुम्हारी जान ले लूंगा अपने हाथों से। ज़कवान सरगोशियाना लहजे में उसके ऊपर झुका था और उसके दोनों गालों पर अपने होठों की शिद्दत भरा लम्स छोड़ता वाकई उसकी जान निकल गया था। अनायशा ने उसके गिरबान को दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया था। उसे अपने रुखसार जलते हुए महसूस हुए थे। ज़कवान जतोई के शेव की चुभन से वो कसमसाती उसको खुद से दूर धकेल गई थी। ज़कवान ने पीछे हटते हटते उसका लाल चेहरा बगौर देखा था, जहां वो अपनी मोहब्बत साबित कर चुका था। जब तुम मेरी कैद से फरार की बात करती हो तो ये दिल जल उठता है, मेरे अंदर आग भड़क उठती है। तो सोचो क्यों ना थोड़ा सा तुम्हें भी इस जलन से आगाह कर दूं, ताकि आइंदा अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए तुम सोचो जरूर। ज़कवान उसकी नीचे गिरती शॉल को उसके कंधों के गिर्द अच्छी तरह लपेट गया था। इतने से लम्स से ये हाल है सरदारनी साहिबा। अगर मैंने वाकई आपको अपने दिल की मलिका बनाने का फैसला कर लिया तो क्या होगा आपका? वैसे भी बहुत उधार निकलते हैं आपकी तरफ से। ज़कवान उसके बालों की लट पीछे करता उसका खून छलकाता लाल चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। अनायशा का पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। उसे ज़कवान से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। जी तो फ्रेंड्स, ये था एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स पर एपिसोड लंबी मिलेगी और जल्दी भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।